हेलो, आप सभी का स्वागत हमारे नालंदा आईएएस एकेडमी में। बच्चों, जो आज की क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको बातचीत बताऊंगा कि बातचीत क्या है, इसका प्रयोग क्या होता है और एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ध्यान से सुनना। और ये जो क्लास है ना बातचीत की, एक बार इस क्लास को पूरा देखना, फिर गारंटी के साथ कहता हूँ कभी जिंदगी में आप बातचीत गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। अब देखो, पहले मैं आपको बताऊं कि बातचीत है क्या। बातचीत जो होता है ना बच्चों, ये बातचीत जो होता है ये क्रिया का रूपांतरण होता है। क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण होता है। अब क्रिया का रूपांतरण इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझाओ सर। देखो, क्रिया का रूपांतरण का मतलब ये होता है, बातचीत में ये डिसाइड करा जाता है कि जो क्रिया आई है वो किसके अनुसार आई है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम जब कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार भी आती है, वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार भी आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में क्रिया ना कर्ता के अनुसार आती है ना ही कर्म के अनुसार आती है, तो उस कंडीशन में क्रिया फिर आपकी भाव के अनुसार आती है। तो ये जो क्रिया देखी गई कि क्रिया आई जा रही है या कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार, तो यहाँ तीन चीज आपको नजर आई, कर्ता, कर्म और भाव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हिंदी में हमारे बाच्चे हैं वो कितने, हमारे तीन बाच्चे हैं। कभी भी अगर आपसे पूछे कि बाच्चे कितने होते हैं तो बाच्चे कितने बताने, हमें तीन बताने। पहला जिसका नाम होता है कर्तरीवाच्य, कौन सा होता है आपका? कर्तरीवाच्य, ठीक है। दूसरा वाच्य जिसे हम कहते हैं बेटा कर्मवाच्य, क्या कहा जाता है उसे? कर्मवाच्य। और तीसरा जिसे हम कहते हैं भाई आपका भाववाच्य, क्या कहते हैं उसे? भाववाच्य, ठीक है ना। तो कभी भी आपसे पूछे कि वाच्य किससे कहते हैं, तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म व भाव में से किसकी प्रधानता है। और हिंदी में जो वाच्य होते हैं हमारे कितने होते हैं? तीन होते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? देखो, कर्तृवाच्य क्रिया का रूपांतरण अर्थात क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। मतलब समझो ध्यान से, अगर जिस वाक्य की क्रिया अगर कर्ता के अनुसार होती है तब वहां पर लगाया जाता कौन सा? आपका कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कि क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहा जाता है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है ना। और भाववाच्य उसे कहते हैं बेटा कि जब वाक्य में ना ही क्रिया कर्ता के अनुसार आए और ना ही क्रिया आपकी कर्म के अनुसार आए, तो समझ जाना फिर क्रिया किसके अनुसार आई है? आपकी भाव के अनुसार आई है। एक एक करके देखो, यहाँ पढ़ेंगे, पहले कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल है, उसके बारे में धीरे धीरे हम यहाँ पर सारी चीजें पढ़ लेंगे। जैसे देखो, पहला वाक्य क्या कहा उसने कि उप जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, कि उप जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, तो में कौन सा वाच्य है? अब मैं आपको देखो बताऊं यहां पर कि भैया जो उप जिलाधिकारी है इन्होंने जो बताया, क्या कहा कि इसमें वाच्य कौन सा है, तो याद रखना इसमें जो आपका वाच्य है वो कर्तृवाच्य है। कौन सा बेटा? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य है कैसे, मैं आपको पहले बताऊं वाच्य कौन सा है इसमें कर्तृवाच्य, और वो क्यों हुआ जरा ध्यान से सुनो। एक हमारा कारक होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा? ने कारक। कौन सा कारक होता है? ने कारक, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लग रहा है कि अगर कर्ता के साथ ने कारक लगकर आया है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो एक एग्जाम्पल में कि श्याम ने अपना कार्य किया, श्याम ने अपना कार्य किया, या राधा ने पुस्तक पढ़ी, या उसने बहुत परिश्रम किया। अब समझो यहां पर देखो, तीन वाक्य लिखे मैंने कि श्याम ने अपना कार्य किया और राधा ने पुस्तक पढ़ी और उसने बहुत परिश्रम किया। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां कर्ता के तुरंत बाद क्या नजर आ रहा है आपको? कारक ने। यहां भी कर्ता के साथ क्या रहा है? ने। और यहां भी जो सर्वनाम के रूप में आया लगकर क्या है आपका? ने। ऐसी कंडीशन में अगर तुम्हें कभी भी कोई सेंटेंस दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है कि अगर भैया कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में तुम्हें लग रहा है कि कर्ता के साथ ने कारक आया है, तो ज्यादा मत सोचना, तुरंत लगा देना बेटा कौन सा? आपका कर्तृवाच्य। कोई कर्तृवाच्य कहता है कर्ता की प्रधानता, अर्थात जिस वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता होती है उसी को कर्तृवाच्य कहा जाता है। क्योंकि कर्ता कारक जब हम पढ़ते हैं तो कर्ता कारक की व्यक्ति भी क्या होती है बेटा? ने ही होती है, और जब ने के साथ कर्ता लगकर आता तो उस कंडीशन में कौन सा वाच्य होता है? हमारा कर्तृवाच्य, ठीक है।
तो आपको समझ में आया कि उप जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, तो यहाँ पर वाच्य लगेगा आपका कर्तृवाच्य। क्लियर? एक एक करके आपको मैं बताता रहूंगा कैसे कैसे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? अब देखो, अब देखा जाएगा तो कर्ता तो आया है भाई राम, क्योंकि पढ़ता है कौन बेटा? राम। और क्या पढ़ रहा है वो आपका? किताब। देखेंगे तो किताब यहाँ पर कर्म है और राम क्या यहाँ पर बेटा? कर्ता है। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, वचन, लिंग, वचन, कार्य के सब पढ़ा दिए। तो यहाँ जो राम है, राम किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर तुम्हारे मन में ये होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि अगर ने कारक होगा, अगर वाक्य में कर्ता के साथ अगर ने कारक होगा तो तुरंत उसका वाच्य कौन सा होगा? आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, लेकिन मान लो कर्ता के साथ अगर कोई कारक चिन्ह ही न आए, मान लो कोई हमने सेंटेंस लिखा और सेंटेंस लिखने के बाद हम जब देखते हैं कि जो हमने मेन जो आपका सब्जेक्ट माने कर्ता, अगर उसे देखते हैं तो वो कारक रहित है। जैसे मैं आपसे कहूं भाई राम धीरे चलता है, भाई राम क्या होता है बेटा? धीरे चलता है। या श्याम बहुत सुंदर लिखता है, भाई श्याम बहुत सुंदर लिखता है। या अमन और मोहन एक साथ खेलते हैं। या बेटा मैं आपसे कहूं कि वह दिन रात मेहनत करता है, वह दिन रात मेहनत करता है। या वे अपने अपने घर चले गए। अब आप मुझे बताओ ध्यान से, इन सेंटेंस को हम देखते हैं तो इन सेंटेंस में हमने स्टार्ट में देखा हमने कि मेन रूप क्या है पर कर्ता, कि भाई राम धीरे धीरे चलता, चलता कौन है बेटा? यहाँ पर राम। श्याम बहुत सुंदर लिखता है, यहाँ कर्ता क्या हुआ बेटा? श्याम। अमन और मोहन एक साथ खेलते हैं, कर्ता क्या हुआ बेटा? अमन और मोहन। वह दिन रात मेहनत करता है, यहाँ कर्ता क्या हुआ बेटा? वह। और वे अपने अपने घर चले गए, यहाँ कर्ता क्या हुआ आपका? वे। अब इन वाक्यों में देखोगे तो मैंने इन वाक्यों में कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया, अर्थात कोई सभी कारक चिन्ह का मैंने प्रयोग नहीं किया। अब जब याद रखना, जब कर्ता के तुरंत बाद अगर कोई कारक चिन्ह नहीं आता तो हमेशा 100% जो क्रिया होती है ना, वो क्रिया हमेशा कर्ता के ही अनुसार होती है। आप कितना ही बड़ा वाक्य लिख दो, कितना ही विस्तार कर दो उस वाक्य का, अगर तुमने शुरू में कर्ता के साथ अगर तुमने ने कारक नहीं लगाया तो याद रखना उस सेंटेंस में जो भी आपकी क्रिया होगी वो समय हमेशा कर्ता के अनुसार ही होगी बस। और जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी तो उस कंडीशन में वाच्य भी कौन सा होगा? आपका कर्तृवाच्य होगा। आप चाहे देख लो, मैं राम की जगह राधा लिख दूं, राधा धीरे चलती है तो क्रिया बदल गई नहीं भाई? राधा जैसी मैंने कर्ता रखा तो क्रिया बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि क्रिया आई है किसके अनुसार? कर्ता अनुसार। तो हमेशा याद रखना कर्तृवाच्य में दो मैंने आपको कंडीशन बताइए, अगर कोई कारक चिन्ह आया है तो ने आना चाहिए, ने अगर आया है तो भी ज्यादा नहीं सोचना, कर्तृवाच्य लगा दो। या फिर इतना सोच लो कि अगर कोई कारक चिन्ह नहीं आया कर्ता के बाद, या तो कोई कारक चिन्ह आए नहीं, और जब कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा तब भी कौन सा लगेगा? आपका कर्तृवाच्य बस। और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो राम किताब पढ़ता है बेटा, तो पढ़ता है क्रिया किसके अनुसार है? राम के अनुसार। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर राधा किताब पढ़ती है तो क्रिया बदल गई, और जब क्रिया बदल गई तो उस कंडीशन में फिर भी कारक आपका उसी के अनुसार होगा जिसके अनुसार क्रिया आपकी आई है। तो इसलिए यहां पर बेटा राम के अनुसार क्रिया बदली है तो राम क्या यहां पर करता, तो तब भी क्या लगेगा? आपका कर्तृवाच्य। ठीक है ना? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो जब किसी वाक्य, देखो जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? बताइए। अगर मान लो वो आपसे कह रहा है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? मतलब सिंपल सी बात है, अगर वाक्य में देखा जाए कि जो प्रधानता अगर कर्ता की है तो सीधी सी बात है जो क्रिया का लिंग वचन होगा
वो ही कर्ता के अनुसार ही होगा। जैसे कर्ता मान लो अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी, पुल्लिंग होगी। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग होगी। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी कैसे होगा आपका, बहुवचन। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 1 मिनट के लिए, मैंने कहा बेटा लड़कियां मैदान में घूम रही हैं। अब लड़कियां मैदान में घूम रही हैं। अब आप मुझे बताओ, देखो यहां कर्ता के तुरंत बाद कारक चिन्ह तो नहीं आया, लेकिन लड़कियां स्त्रीलिंग है तो ये क्रिया भी स्त्रीलिंग है। लड़कियां पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी है, पुल्लिंग है। और जब क्रिया पुल्लिंग, वो लड़कियां यहाँ पर मान लो बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी है, यहाँ पर बहुवचन है। और लड़कियां स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी है, स्त्रीलिंग है। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया जो कर्ता का लिंग वचन होगा वही क्रिया का अगर लिंग वचन है तो वो फिर आपका जो वाच्य बनेगा कौन सा बनेगा आपका, वो कर्तृवाच्य। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में कर्तृवाच्य में लिखे। अब देखो इसे हमें बदलना है कर्तृवाच्य में कि भैया उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। इसमें वैसे वाच्य जो है वो आपका कर्म वाच्य है। वाच्य कौन सा है इसे बेटा, इस सेंटेंस में वाच्य तो कर्म वाच्य है, लेकिन उन्हें कहा है कि कर्म वाच्य को आप कर्तृवाच्य में बदलो। और मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी वाच्य को अगर हमें बदलना हो कर्तृवाच्य में तो याद रखना, या तो कर्ता के साथ नहीं लगाओ या फिर कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह मत लगाओ, तब जाकर आपका वो कर्तृवाच्य बन जाएगा। जैसे वह 2 पत्र लिखेगा, भैया वह 2 पत्र लिखेगा, लेकिन सेंटेंस में बनाना उससे, जो चीज है उसी से बनाना है। तो ये तो वैसी गलत हो गया, वह तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, वह का तो कोई जिक्र इसमें है नहीं, क्योंकि कर्ता उन्होंने क्या रखा है, उससे रखा है। आगे देखो, उसने 2 पत्र लिखे, वेरी गुड बेटा, उसने आगे नहीं आ गया, अब ने कारक लग गया। 2 पत्र लिखे तो ये आपका सही आंसर। उसने 2 पत्र लिखा, भाई गलत है, क्योंकि 2 पत्र बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी आनी चाहिए बेटा, बहुवचन। और मैंने आपको बताया जहां ने दिखाई दे जाए वहां पहले लगेगा आपका कौन सा, कर्तृवाच्य। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगला देखिए बेटा। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वाच्य क्या है। अभी बताया वाच्य जो होता है वो क्रिया का रूपांतरण होता है, क्रिया के रूपांतरण को ही वाच्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वाच्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ, बताइए जरा। कर्तृवाच्य किसमें भाई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। भाई मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया बेटा, यहां पर तो से आ गया तो कर्तृवाच्य वैसे ही खत्म हो गया। अगर ने आ जाता तो एक बार बन जाता, या कोई कारक चिन्ह आता तब भी बन जाता। लेकिन इसमें वाच्य कौन सा बेटा, इसमें वाच्य आपका भाव वाच्य। कौन सा इसमें, भाव वाच्य। बताएंगे आगे आपको। छात्रों द्वारा सजावट की गई। अब देखो छात्रों द्वारा, ये द्वारा अगर मान लो कर्ता के साथ द्वारा या मान लो के द्वारा, अगर इससे कोई सेंटेंस बनता है कि छात्रों द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मोहन के द्वारा काम किया गया, उसके द्वारा मतलब कि फसल काटी गई, अगर ये द्वारा के द्वारा से अगर तुम्हें सेंटेंस नजर आता है तब उस कंडीशन में होता आपका कौन सा बेटा, कर्मवाच्य। कौन सा होता आपका, कर्मवाच्य। ठीक है, तो भी नहीं हुआ यहां पर, ये भी कैंसिल। आज नागरिकों द्वारा, देखो द्वारा फिर आ गया ना, और जब तुम्हें लगे किसी द्वारा के द्वारा से कोई सेंटेंस बना है तो वो आपका कौन सा बताया मैंने आपको बेटा, कर्मवाच्य। तुरंत कौन सा बताना आपको बेटा, कर्मवाच्य। ठीक है, लेकिन यहां देखो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, फिर से वही कंडीशन, देखो कर्ता, देखो कर्ता के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं आया ना, और जब कर्ता के तुरंत बाद जब कोई कारक चिन्ह नहीं आए तो उस कंडीशन में ज्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्ट लगाना है कर्तृवाच्य। अब या फिर कारक चिन्ह आए तो कारक चिन्ह कौन सा है भैया, ने आए, ने आ गया तो भी कर्तृवाच्य। इसके अलावा और कोई कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए। ने कारक आएगा तो कर्तृवाच्य होगा, वरना ने कारक नहीं है, फिर कोई सा कारक ही ना हो तो भी कौन सा होगा आपका, कर्तृवाच्य होगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और मैं लिख दूं यहां पर राधा पुस्तक पढ़ रही है, क्योंकि क्रिया बदल गई। वाच्य में देखना है बस हमें यह क्रिया किसके अनुसार बदल रही है। देखो सकर्मक अकर्मक अलग है, वहां तो मेन रूप से देखा जाता है भाई कर्म है तो उसमें सकर्मक क्रिया है, नहीं है तो वह कर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ थोड़ा जो नियम है वो क्रिया पर है। तो इसलिए आंसर क्या होगा बेटा इसका, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जरा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन का, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। यहाँ गीत है बेटा, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। तो आज प्राचार्य द्वारा जो मधुर गीत गाया गया अगर देखा जाए तो बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका के द्वारा आता है, क्या आता है, जब के द्वारा। अब ये जो गीत है बेटा,
और मैंने आपको बता दिया भैया किसके द्वारा, प्राचार्य द्वारा। और जब द्वारा या के द्वारा आ जाए तो ज्यादा मत सोचना, वहां आपको जो वाच्य लगाना है ना, वहां वाच्य लगाना आपको कर्म वाच्य। क्या लगाना है, कर्म वाच्य। अब इन्होंने क्या पूछा बस ये देख लो, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, तो इस वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन रूप क्या है। देखो ये जो वाच्य है, ये वाच्य तो आपका कर्म वाच्य है, लेकिन पूछा क्या गया, पूछा ये गया है कि इसका कर्तृवाच्य में कैसे रूपांतरण हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया, या तो आप उसका रूपांतरण करो तो इस कंडीशन से करो कि उस कर्ता के आगे कोई कारक चिन्ह मत लगाओ, या फिर करो तो आप ऐसे करो कि उस कर्ता के साथ आप नेकारक चिन्ह लगा दो। ये दोनों कंडीशन में आप कर्तृवाच्य बना सकते हो, चाहे वो भाववाच्य का एग्जाम्पल हो, चाहे वो आपका कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। अब देखो आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, यहां इन्होंने प्राचार्य गीत को गाएंगे, ठीक है। प्राचार्य द्वारा आज गाया, प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर गीत, ये तो वैसे सेंटेंस गलत हो गया, इसे छोड़ो। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, वेरी गुड, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य परिवर्तन क्या होगा। अब बताइए बच्चे, शब्द ने बताओ इसका क्या आंसर आएगा। देखो अगर बात करूं तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, मधुर गीत गाया। अब ने किस में आ रहा है बेटा, इसमें, और मैंने आपको बता दिया है जब कर्ता के तुरंत बाद ने कारक आ जाए तो पहले प्रधानता उसी को देंगे, तो आंसर क्या होगा, सी। आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे, ये चीजें क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी, क्योंकि पहले प्रधानता किसकी बेटा, आपकी दी। तो ने लगाकर हम उसका क्या बनाएंगे, कर्तृवाच्य, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगले क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य है। अब कर्म वाच्य देखो होता क्या, कर्म वाच्य की अगर बात करूं तो कर्म वाच्य वो है क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है ना। चलिए बेटा अब देखो कर्म वाच्य किसमें, उससे खाना नहीं खाया गया, चलिए। छात्रों द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, चलिए बेटा। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, चलिए। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। समझ गए होंगे तो आप समझ जाना कि कर्ता के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाच्य हो गया कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। और जबकि पूछा यही था कि कर्म वाच्य कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ डी में क्या है बेटा, आपका कर्तृवाच्य, तो आंसर लगेगा इसका क्या, डी। लेकिन ये जो तीनों हैं, उससे खाना नहीं खाया गया और मैं कह दूं उससे इमली नहीं खाई गई, तो ये क्रिया बदल गई, किससे बदली, खाना से, और मैं इमली रख दूं तो इमली से बदल जाएगी। तो इसका मतलब क्या नहीं खाया गया, खाना, क्या नहीं खाई गई, इमली। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बेटा ये क्रिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्रिया इस खाना और इमली की वजह से, क्रिया का आना इस खाना और इमली की वजह से है, तो इसलिए दोनों क्या है, कर्म। इसी कारण इसमें कौन सा हो गया आपका, कर्मवाच्य, ठीक है। यहां से है, से में कोई मतलब है नहीं बेटा। छात्रों द्वारा, मैंने आपको बताया द्वारा, और ये द्वारा आएंगे तो भी कंडीशन किसकी होगी, आपकी कर्मवाच्य की। ये तीनों आपके कर्मवाच्य थे, तीनों कैसे थे, कर्मवाच्य। एक आपका ऐसा था कि बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये आपका कहना कर्तृवाच्य, ठीक है ना बेटा। तो याद रखना ये चीजें। आगे देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता, भाई मैंने आपको बताया भैया जब कर्म की प्रधानता होती है तो वो वाच्य कौन सा होता है, सीधा डायरेक्ट कौन सा, कर्म वाच्य, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता, जैसे मान लो मैंने कहा भाई राम से खाना खाया जाता है, या राधा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। देखो ध्यान रखना, अगर कर वाक्य में यह लगता है कि कर्ता कोई कार्य कर रहा है और जिस कार्य को वो कर रहा है उसने वो दे रखा है, तो वो काम करेगा बेटा किसका, कर्म का, वो होना चाहिए कारक रहित, ठीक है। अब ये से आया है तो हमेशा याद रखना कि वाक्य में किसी भी पद के आगे अगर कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो उसके अनुसार तो क्रिया कभी आती नहीं है। यहां राम के आगे कारक चिन्ह आ गया तो इसके अनुसार क्रिया है नहीं, बचा क्या, खाना, और खाने के अनुसार क्या है यहाँ पर क्रिया, और खाना क्या यहाँ पर कर्म। ऐसी राधा के आगे कारक चिन्ह आ गया तो इसके अनुसार कभी क्रिया होगी नहीं, बचा क्या यहाँ पर पुस्तक, और पुस्तक के आगे कोई कारक चिन्ह है नहीं, क्रिया भी कैसी आ गई, पुस्तक अनुसार।
पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग है, खाना आपका पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग है, दोनों ही प्रधानता किसकी कर्म की है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा वाच्य होगा आपका, कर्म वाच्य ही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राम से पत्र लिखा गया। अब आप बताओ राम से पत्र लिखा गया इस वाच्य का उदाहरण है। भाई राम से पत्र लिखा गया, अब आप मैंने आपको बताया कि अगर राम के तुरंत बाद ने कारक आ जाता तो कर्तृवाच्य हो जाता। आया से है और जब से आ गया तो इसके अनुसार क्रिया होगी नहीं, तो इसे कैंसिल करो। बचा क्या आपका बेटा, पत्र। अब आप मुझे बताओ राम से पत्र लिखे गए, तो यहां पर जो पत्र है क्या लिखे गए, पत्र। ये पत्र बन गया आपका का कर्म, और कर्म के अनुसार ही क्या है आपकी क्रिया, तो इसी कारण इसमें बात चल गएगा आपका कर्मवाच्य। ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस को देखेंगे। तो अगला सेंटेंस है कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य में हमेशा याद रखना, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही क्या होता है, प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य कर्म से ही बनता है। अगर कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया है तो ही कर्मवाच्य आपका बनेगा। ये चीजें याद रखना, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब कर्मवाच्य का उदाहरण देख लो। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता और शीला से हंसा भी नहीं जाता। अब आप मुझे बताओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा कि शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। अब मैं आपसे कहूं शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, लेकिन कुछ चीज तो होगी जो उससे पढ़ा नहीं जा रहा। भाई क्या नहीं पढ़ा जा रहा, पुस्तक, रामायण, ये चीजें है नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ शीला से हंसा भी नहीं जाता, क्या नहीं हंसा जाता, यहाँ संभावना भी व्यक्त नहीं होगी। शीला से चला भी नहीं जाता, संभावना भी यहाँ व्यक्त नहीं होगी। शीला से हिला भी नहीं जाता, क्या नहीं हिला जाता, यहां से भी संभावना व्यक्त नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो सेंटेंस लगेगा इसका आंसर पे ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां कर्म इन्होंने छिपा रखा है, और इन दोनों तीनों सेंटेंस में देखेंगे तो तीनों में आपका कौन सा बेटा, भाववाच्य। क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पर तो कर्तृवाच्य तो होगा नहीं, क्योंकि ने कारक आया नहीं और कारक कोई आ गया तो कर्तृवाच्य खत्म। और उसके अलावा इन्होंने क्रिया के अलावा यहाँ कुछ दिया नहीं है। ठीक है। यहाँ कर्म होता तो वो कर्म की प्रधानता बन जाती, लेकिन कर्म है नहीं। जब कर्ता और तुरंत कर्म आ जाए, अब कर्ता और किसी कारक के साथ आए, ठीक है, तब याद रखना वो कौन सा होता है, आपका भाववाच्य होता है। लेकिन यहां पर शीला से पढ़ा भी नहीं जाता है, संभावना है। भाई क्या नहीं पढ़ा जाता, तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यहां पर संभावना में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन में आपका लगेगा बेटा ए ऑप्शन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं आपसे, तो अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा होता है। हमेशा याद रखना जो भाववाच्य होता है हमारा, कौन सा होता है बेटा, भाववाच्य। ये भाववाच्य अकर्मक धातुओं से बनता है और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही रहता है। जैसे श्याम से दौड़ा नहीं जाता, श्याम से दौड़ा नहीं जाता, या राधा से रोया नहीं जाता। अब आप मुझे बताओ सब जने, यहां श्याम का राधा कर दिया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर दिया। आप मुझे बताओ इसमें कोई फर्क पड़ा? एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रही ना, तो इसलिए कहा जाता है कि जब क्रिया भाव के अनुसार आती है तो सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। इस कंडीशन में आंसर लगेगा आपका कौन सा, भाववाच्य। ठीक है ना बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मुझ में अब नहीं, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। ये मुझ में कर दिया, यहाँ बेटा मुझसे होगा। क्या होगा आपका, मुझसे। यहां क्या होगा, मुझसे। मुझसे अब नहीं चला जाएगा। अब मुझसे अब नहीं चला जाएगा, क्या नहीं चला जाएगा, कुछ है नहीं है ना, खाली मेन सब्जेक्ट करता और तुरंत अब नहीं चला जाएगा। सारा क्या नजर आ गया आपका, भाव। और जब भाव आ गया तो कौन सा वाच्य लगेगा आपका, भाववाच्य। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बेटा, देखिए कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, बताइए भाववाच्य कौन सा होगा इसमें से। आम खाया जाता है, वेरी गुड, आम खाया जाता है बेटा, आम खाया जाता है, ये बनेगा आपका कर्मवाच्य। कौन सा बनेगा, कर्मवाच्य। किसी के द्वारा तो खाया जा रहा होगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, ने के साथ बनेगा आपका कर्तृवाच्य। कौन सा होगा बेटा आपका, कर्तृवाच्य। ये जो मैंने आपको बताया। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है बेटा, ये कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य होगा। ये आप भैया क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक। क्या खाया जाता है बेटा, आम। क्या के रूप में, कर्मवाच्य आता है। धूप में चला नहीं जाता बेटा, धूप में चला नहीं जाता, ये क्या होता है, एक भाव है। और जब भाव है तो इसमें क्या होगा आपका, भाववाच्य। ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा,
क्योंकि देखो चला नहीं जाता, क्रिया आपकी एक वचन, ठीक है, चला नहीं जाता, क्रिया कैसी है आपकी पुल्लिंग, और जब क्रिया आपकी भाव के अनुसार आती है तो सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही होती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। तो आंसर क्या हुआ इसका बेटा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? अभी मैंने आपको बताया जब क्रिया भाव के अनुसार आए बेटा, किसके अनुसार आए? भाव के अनुसार आए, तो वो सदैव आपकी एक वचन पुल्लिंग और किस में होती है? अन्य पुरुष में होती है। तो आपके लगाओगे बेटा यहाँ पर सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए बेटा आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य किसमें कौन सा वाक्य है? मैं उठ नहीं सकता, चलिए हमारे द्वारा, द्वारा द्वारा तो ये कहां जाते हैं? मैंने आपको बताया किसमें जाते हैं? कर्मवाच्य में। ये द्वारा द्वारा किसमें जाते हैं बेटा? कर्मवाच्य में। और मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका और मैं उठ नहीं सकता। अब देखो यहां पर मैं उठ नहीं सकता, ठीक, और मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, क्या नहीं भाई? लड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मैं उठ नहीं सकता, इन दोनों में सेंटेंस कौन सा सही होगा बेटा? ए, क्योंकि ये थोड़ा सा अशुद्ध रूप में बनेगा, इसलिए सही इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए, कि मैं उठ नहीं सकता, अर्थात किस चीज में प्रधानता आ रही है? भाव की, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाव वाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? बेटा भाव वाच्य में हमेशा याद रखना अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जो भाव वाच्य होता है ना, उस भाव वाच्य में हमेशा कौन सी क्रिया आती है? अकर्मक। रीजन क्या है? अगर हमने उसमें कर्म रख दिया, सोचो अगर हमने उसमें कर्म रख दिया तो उसमें कर्म की प्रधानता है भाई, और जब कर्म आ गया तो वो कर्म वाच्य हो गया। तो इसलिए भाव वाच्य में किससे बनते हैं? अकर्मक क्रिया से बनते हैं। ठीक है बेटा, अकर्मक क्रिया जिसके जिनके साथ क्या ना हो बेटा? कर्म ना हो। अगला देखिए, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, तब वाक्य कौन सा वाच्य होता है? अभी मैंने आपको बताया, ना ही जब क्रिया कर्ता के अनुसार आए और ना ही क्रिया जब आपकी कर्म के अनुसार है, उस कंडीशन में आपका जो वाच्य बनता है ना, वो वाच्य बनता है आपका भाव वाच्य। कौन सा बनता है? भाव वाच्य। तो इसका आंसर कर लेगा बेटा आपका सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न में भाव वाच्य, निम्न में भाव वाच्य का उदाहरण है, बताइए कौन सा भाव वाच्य? उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, संभावना के रूप में बेटा, ठीक है, और राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब इसमें बताना है भाव वाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो आप मुझे बताओ सब जने भैया, उससे बैठा नहीं जाता, ये तो हो गया आपका भाव वाच्य। क्लियर? ये क्या हुआ आपका? भाव वाच्य। दूसरा, राम पत्र लिखता है, तो राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है भैया? पत्र। ये भी हो जाएगा आपका कर्म वाच्य भाई। नहीं, राम पत्र लिखता है अगर देखेंगे तो बेटा ये होगा कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता के तुरंत बाद कारक चिन्ह है नहीं, तो ये तो हो गया आपका कौन सा बेटा? कर्तृवाच्य। कौन सा हो गया आपका? कर्तृवाच्य। दूसरा, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब सीता पुस्तक पढ़ती है, अब यहां पर देखोगे तो सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहां पर देखोगे सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता के आगे भी कोई कारक चिन्ह नहीं दे रखा, तो ये भी आपका कर्तृवाच्य हो गया। कौन सा हो गया बेटा? आपका कर्तृवाच्य। अब राम से खाया नहीं जाता, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। कौन सा हो गया आपका? कर्म वाच्य, है नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं एक मिनट के लिए, ऑप्शन अगर हम देखें तो भाव वाच्य केवल कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है इसमें कि उससे बैठा नहीं जाता, पर एक और ऐसा इन्होंने एक अलग से ऑप्शन दे नहीं रखा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो दो तो आपके कर्तृवाच्य हैं ही, लेकिन इसमें इन्होंने क्या दर्शा दी? थोड़ी भी एक भाव, अर्थात एक भावता नजर आ गई, इसमें एक भाव नजर आ गया। तो इन्होंने क्या काम करा कि ये कर्म वाच्य को ही क्या बना दिया? इन्होंने भाव वाच्य मान लिया। क्या मान लिया? भाव वाच्य। किसका? भाई राम से खाया नहीं जाता, एक संभावना के रूप में भी भाव वाच्य ये बन जाता है, और संभावना के रूप में भी क्या बन जाता है? कर्म वाच्य बन जाता है। तो फिर इसका आंसर लगेगा पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे वाच्य के। इतना बड़ा चैप्टर था नहीं, इसलिए मैं कम क्वेश्चन लाया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से वीडियो को देखना और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहां से हर एक एग्जाम में एक या दो नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आप ऐसी वीडियो को देखते रहो और जितना हो सके सपोर्ट करो।
और लाइक शेयर कमेंट करो। हम ऐसे ही आपको एक क्लास मतलब रोज नहीं आपको एक ऐसी क्लास लाते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।